जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं जेबी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ विकास मिश्रा। दर्शकों, इस वक्त जनपद प्रतापगढ़ के थाना क्षेत्र आसपुर देवसरा के नगर पंचायत रामगंज में इसमें मौजूद हैं और हमारे साथ विकास पुरुष नगर अध्यक्ष राकेश सिंह इसमें हैं। और हम आपको बता दें, नगर पंचायत रामगंज के लिए जो है इन्होंने आपकी मदद से एक जीवन रक्षा मिशन विनोद के लिए चलाया गया था, जिसमें 3 लाख रुपए की सहयोग राशि का आपने जो है व्यवस्था कराया और उनका जो है इस समय सुचारू रूप से अपना दवा चालू है। तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? आगे आपकी क्या इसमें भूमिका रहने वाली है? विनोद पांडे जी के लिए हम लोग ने एक ग्रुप बना के मिशन को चालू किया था जी। मिशन 2 दिन में क्या 2.5 दिन में 3 लाख रुपए कंप्लीट हो गया जी। तो उनको पैसा जा चुका है। इलाज के लिए अपना वो देख रहे हैं जी। हॉस्पिटल गए हैं जी। तो हम लोग ने जब हमारा जिस लिए हम लोग बनाए थे ग्रुप, जब लक्ष्य पूरा हो गया तब उसको हम लोग ने बंद कर दिया है जी। फिर आगे जब भविष्य में कभी जरूरत पड़ेगी तो वापस से फिर किया जाएगा। जी, जैसा कि आपको पता है इस समय जात पात का जहर पूरे यूपी में चल रहा है और जहां देखिए वहीं जात पात की लड़ाई चल रहा है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? जात पात का हमारे समाज में कोई जगह नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी का खुद ही है सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलना है। हमारे लिए सब बराबर है, हमारे यहाँ जात पात की कोई जगह नहीं है। जी महोदय जी, अभी हम नगर पंचायत रामगंज में इस समय आपके पास सफाई कर्मी कुल कितने हैं? हमारे यहाँ लगभग 100 ऐसे 2-4 आगे पीछे हैं, लेकिन उसमें कैसे सब सफाई कर्मी नहीं है। जैसे ऑफिस में बाबू हैं, मल्टीटास्किंग वाले हैं, ऑपरेटर हैं, प्लस जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन सहायक है, प्लम्बर है प्लम्बर सहायक है, सीढ़ी मैन है, चौकीदार है, उसके बाद प्यून है। इस तरह से सबका उसी में एडजस्टमेंट करते रहते हैं। प्लस जैसे कहीं भी जरूरत है तो इमरजेंसी में 5-10 आदमी लगाना है, वो भी एडजस्टमेंट उसी में होते रहा। बाकी हर वार्ड में 3-3, 4-4 आदमी, जैसे बड़ा छोटा वार्ड है सब में रखा गया है। कुछ स्टैंड बाई में रहते हैं, जहाँ जैसे आपके यहाँ कोई प्रोग्राम होना है तो वहां चले जाते हैं 5-7 आदमी 10 आदमी, तो सारे लोग को मिला के मर्ज करके एक साथ में। जी, जैसे कि महोदय जी, एक सबसे अहम सवाल होती है कि हर वार्ड के लिए क्या एक सुनिश्चित सफाई कर्मी होता है या फिर आप अदली बदली होके ही जाते रहते हैं? नहीं, आदमी तो बदली होते रहते हैं, लेकिन हमारा स्ट्रेंथ के हिसाब से जैसे कम ज्यादा कोई नहीं है, छुट्टी ले लिए है या जैसे उसी हिसाब से एडजस्टमेंट किया जाता है। कभी कभी कोई वार्ड में 3 आदमी है, कल को जरूरत कुछ पड़ गया 15 आदमी भी चले जाएंगे, तो वो भी एडजस्टमेंट किया जाता है सब। जी, नगर पंचायत रामगंज में इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है? रामगंज में हॉस्पिटल मानापुर में बना हुआ है। जी। पहली बात तो बहुत गलत जगह बन गया था पहले ही, आज बहुत साल पहले पूरा खंडहर हो चुका है, वहां पे कुछ है नहीं। हमने बातचीत करके व्यवस्था करवाया, डॉक्टर अभी रोज बैठते हैं, पेशेंट भी आते हैं। वहां पे रास्ता नहीं है, प्राइवेट जगह है, जिसका जमीन है और रास्ता देने को तैयार नहीं है। बरसात में वहां आदमी पैदल भी नहीं जा सकता है। हमने वहां पे लाइट का प्रॉब्लम था, हाईमैक्स लाइट लगवा दिया, हैंडपंप नहीं था, हमने हैंडपंप लगवा दिया। उनका बिजली जो भी समस्या होती हमारे से कर सकते हैं, बाकी स्वास्थ्य विभाग की चीज है, बाकी जो भी करना है उनको करना है। वो पूरा खंडहर हो चुका है। नगर पंचायत से जो भी सहयोग चाहिए रहेगा, रात को हम चौकीदार भी भेज देते हैं, तो ये सब एडजस्टमेंट हम लोग सब करते रहते हैं। महोदय जी, क्या है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो इक्विपमेंट फर्स्ट एड के लिए जो भी जरूरत होती है, दवा, इंसुलेशन, कुछ भी XYZ, तो क्या वो सब मौजूद है? वहाँ पे फर्स्ट एड जो बोल रहे हैं वो सब है और दवा भी दे रहे हैं। डॉक्टर अब बैठते, पहले कोई नहीं बैठते। अच्छा, डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर नाम याद नहीं है, लेकिन वो बराबर आते हैं। लोग दवा लेने जाते हैं तो आके बताते हैं क्या दवा वहाँ पे फ्री मिलती है। तो जो लोग हैं वो आके बताते हैं, हम गए थे 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन का हमको दवा जो है मिल गया। ठीक है। हाल ही में एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ नगर पंचायत रामगंज की, जो कि नगर पंचायत रामगंज के बाजार को जोड़ती हुई जो नवनिर्मित मार्ग थी, उस पे जो है कुछ दरारें फटने का जो है कुछ
मामले सामने आए थे। हाँ, हमने भी उसको पता है, देखो PWD की सड़क थी, वो नगर पंचायत से नहीं बन रही थी। हमने पास कराने में उसका पूरा कोशिश किया था, पास हुआ, टेंडर हुआ, ठेकेदार आए, सड़क बन रही थी, शुरू में नहीं, बाद में बीच में फटने लगा। तो हमने शिकायत किया, उसमें जो है क्या बोलते हैं अपना PWD में JEI उनके सारी विभाग की टीम आई थी, अपना सैंपल ले गए, जांच किए जो है। बाद में ये हुआ कि गर्मी ज्यादा होने की वजह से फट रहा है, जो भी उनका रहा हो, उन्होंने मटेरियल ले गए, चेक किए। बाद में फिर जब मैं भी बॉम्बे था, जब आया, अभी सड़कें जो बनी है अभी हमारे आने के बाद में एकदम बढ़िया, कहीं कोई क्रैक नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम अच्छा है। बाकी उनके विभाग का मामला है, वो सारा सैंपल लेके गए हैं, अगर कोई कमी होगी तो जांच आएगा। जी महोदय जी, अभी तक आपने जो है कुल कितने पार्क अपने नगर पंचायत को सजाने में जो है कितने पार्क बनाए हैं आपने? अभी तक हम एक रामगंज कोर्ट में, एक रामगंज बाजार में और एक श्री कृष्णा नगर, 3 जगह हुआ है अभी, और एक रामगंज बाजार में बनना है। बाकी सब मतलब तीनों चारों सब 4 पार्क का भी हुआ है, और बाकी सब प्रोग्रेस में है, काम चल रहा है। जी, जैसे कि आप आगे नियमित लगातार आप काम करते जो है नजर आते हैं, और बहुत सारी जो है सुविधाएं आपने जो है नगर पंचायत रामगंज को दी हैं, तो क्या आगे आपकी जो है सपना क्या है? सपना यही है कि रामगंज हमारा 1 नंबर पे रहे। जी, हमारा है 5 साल के कार्यकाल में कोई ऐसा ना रहे कि जो कच्ची सड़क पे चले, पानी घर घर पहुंचा दिया जाए, जो भी बिजली की व्यवस्था भी, तार और तो विभाग से बदल ही रहा है, वही जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो हमारा है 5 साल के कार्यकाल में लगभग कोशिश करेंगे कि सबको मिल जाए। जी महोदय जी, जैसे कि एक प्रकरण जो है जिसका हमने स्टिंग ऑपरेशन चलाया था, आवास में हेर फेर की, इसमें दोषी अभी तक कोई मिला? दोषी अभी जांच चालू है, उसका जांच कानूनगो को मिला था, सर्वे हो रहा है, सबका फोटो वगैरह हो रहा है, अभी उसमें जल्दी ही आ जाएगा सामने, उसमें जो करेक्शन करके वो सारा 2-4 दिन के अंदर में वापस चला जाएगा। वो लिस्ट जा चुकी है, खाली 100-125 जो लफड़े जिसमें थे गलती से या जैसे भी छूटे थे या जो गलत हुए थे, तो वो दोबारा से उनकी जांच हो रही है। महोदय जी, जैसा कि जो है उस प्रकरण में जो वहाँ के ग्रामीणों का कहना था कि किसी ने हमसे जो है पैसे लिए हैं, और नाम भी उन्होंने बताया था। क्या आपने उसकी जांच नहीं कराई? हमने जांच किया, हमारे सामने कोई बताए तो सही पैसे का। अब फिर मैं सबको बोल रहा हूँ, पैसा किसी को देना नहीं है, पैसा आप किस लिए दे रहे हो? बिल्कुल, जिसको गलत करवाना है वही पैसा देते हैं। हम अगर पात्र है, हमारा झोपड़ा है, घर है, कच्चा मकान है, हमको 1 रुपए देने की क्या जरूरत है? मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप लोग आइए, अगर कोई 1 रुपए मांगता है तो हमको बताइए, कोई लेखपाल या कोई जांच करने वाला। बस उसमें यही है कि जिसका पक्का मकान बना हुआ है, जिनको 2.5 लाख रुपए फ्री का चाहिए, वही पैसा दे रहे हैं, वही कर रहे हैं। अब वो सामने आके बोलेंगे कैसे? जब वो खुद पात्र नहीं है, वही बोलेगा जो गरीब आदमी होगा, जो पात्र होगा वो बोलेगा हमसे कोई डिमांड किया। जो अपात्र हैं वो बोलेंगे कैसे? उनका तो खुद ही पोल खुल जाएगा ना कि फ्री में इनको जो पात्र नहीं है अवैध तरीके से उनको चाहिए, तो लालच दे के जांच लगवाएंगे। बाकी मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर किसी के साथ कोई मांग करता है ना जाए तो आके बताए, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। उनके अधिकारियों देखिए कैसे है कि इसमें डूडा से है प्लस तहसील से है, नगर पंचायत का कोई रोल इसमें होता नहीं है, वही लोग करते हैं। अच्छा, हम लोग तो बोले दिखा दो, तो दिखाने को भी तैयार नहीं थे, ले जाके डायरेक्ट SDM यहाँ जमा कर दिए। मैं बोला भाई हमारा भी आदमी साथ में घूमता है, तो वो भी तो देख रहा है किसका घर कैसे है, हम टैली करेंगे तो आप भेजिए, लेकिन उन लोग हमको दिखाना जरूरी नहीं समझते हैं, वो सीधा डायरेक्ट ले जाके SDM साहब के यहाँ तहसील में जमा कर दे रहे हैं। हमको देखने को जब लिस्ट छप के आ रही, पता चल रहा है ये तो गलत हुआ है, तब हमने विरोध किया। अब उसको दुरुस्त कर रहे हैं, उसमें सब फोटो हो रहा है, लगभग उसमें 80-90 पर जिसका हमने दिया था सब पात्र ही है। जी। तो जो अभी जो है उसका जांच अभी जो है चालू हो गया, उसका फोटोकॉपी होना शुरू हो गया है। जी हाँ, सब घर घर जा रहे हैं, सबका सर्वे हो रहा है, जल्दी रिपोर्ट बन जाएगी। जी, जैसा कि महोदय जी आपने गर्मी में प्यास को बुझाने के लिए आरओ का सब स्टेशन लगाया, जो है जगह जगह प्लांट लगा के जो है लोगों को प्यास बुझाए, ये तो बहुत काबिल तारीफ है।
लेकिन महोदय जी, क्या उस वाटर स्टेशन को देख रेख करने के लिए कोई उसका ऑपरेटर है? ऑपरेटर की वहाँ जरूरत नहीं है। हमारे कार्यालय में पंप ऑपरेटर जो है इलेक्ट्रीशियन, अगर बिजली का काम होता है इलेक्ट्रीशियन सहायक है, आ जाते हैं। प्लम्बर है, वो आ जाते हैं। बीच में कई जगह जाम हो गया था तो हमने वो बालू खींच लिया था, और फिल्टर भी होता है उसको निकलवा के साफ हो, कई बार अक्सर खराब होते रहता है। जब वो जाम हो जाता है तो उसके ऑफिस से तुरंत आते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। अब पर्सनल उसके लिए रखने की जरूरत हमको नहीं है, हमारे पास सारे इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर सारे लोग हैं। फोन आता है तो उनको तुरंत वो आके अपना सही करके जाते हैं। जी महोदय जी, आपके नगर पंचायत में अभी तक आपने जो है कितने सामुदायिक शौचालय बनाए हैं? हमने 2 सामुदायिक शौचालय अभी तक बनाए हैं। कहाँ कहाँ? एक मानापुर में बना हुआ है, एक हमारे ऑफिस के सामने बना है। अच्छा, स्थिति क्या है? स्थिति आप खुद ही सामने उस दिन आपने न्यूज में दिखाया था, जाके देख लीजिए, आपको इससे अच्छा स्थिति आपको कहीं नहीं मिलेगा। डेली मेरा सफाई कर्मी उसको साफ करता है। अच्छा, मानापुर वाला भी चालू होने जा रहा है। अच्छा, अभी चालू नहीं हुआ? जी। तो जैसा कि महोदय जी, एक प्रकरण हुआ 21 तारीख को, जिसमें गोलीकांड हुआ जी, और ये जो है काफी लंबे अरसे पे हुआ, जिसमें जो है सीसीटीवी फुटेज में भी लोग जो है फायरिंग करते नजर आए हैं। जी। इस विषय पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। हम रहे या कोई भी रहे, इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। अगर घटना जिस किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जांच करके। बस यही इतना है कि निर्दोष लोगों को नहीं फंसाना चाहिए, जो सही हैं, जो उसमें शामिल रहे हैं। शासन प्रशासन, हमारा प्रशासन बहुत मुस्तैद है। हमारे कप्तान साहब जो हैं खुद ही बहुत सख्त हैं, वो अपने कार्रवाई कर रहे हैं, और जो भी होगा उसमें कार्रवाई निष्पक्ष रूप से होगी। जी, जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई हो। हालांकि हम भारतीय जनता पार्टी से हूं तो हमारे पक्ष के भी रहे हैं, दोनों लोग रहे हैं। तो आपस का झगड़ा है, जमीन जायदाद का मामला है, पुलिस उसमें जांच करेगी कौन दोषी है, क्या है, कैसे है। जो किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कोई भी करेगा, गलत करेगा, योगी जी की सरकार है, बाबा जी की सरकार में किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कार्रवाई पक्का होना ही होना है। महोदय जी, जैसा कि पट्टी का जो गोलीकांड हुआ, जिसमें सुशील सिंह फायरिंग करते नजर आए हैं सीसीटीवी फुटेज में, इसमें कुछ सोशल मीडिया में जो है ये चर्चा चल रही है, जिसमें मंत्री, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं राजेंद्र प्रताप सिंह, उनका भी नाम काफी उछाला जा रहा है। इस विषय पर क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय मोती सिंह जी यहाँ से मंत्री रहे, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। वो विकास पुरुष है, उन्होंने जिस तरह से किया है कोई कर नहीं सकता। खाली उनकी छवि खराब करने के लिए बोला जा रहा है। दोनों पक्ष जो है, दोनों पक्ष उन्हीं के हैं, आपस में लड़ गए हैं, गोली चला लिए हैं। मंत्री जी का इसमें सीधा सीधा बोलना है कि जिसने जो गलती किया है उसको प्रशासन सजा देगा। हम किसी की तरफ से कुछ कार्रवाई करने वाले नहीं। ये तो खाली लोगों को बदनाम करने के एक मौका मिल गया है। बस बाकी मंत्री जी की तरफ से दोनों लोग हैं, अभी हमारे भी तो दोनों लोग मित्र हैं, हम लोग भी क्या कर सकते हैं। अगर दोनों जन लड़ गए, गोली चला लिए, कुछ भी कर लिए, अभी मैं रामगंज में बैठा हूँ, हमारा किसी से कुछ हो जाए हम कर ले, क्या मोती सिंह जी उसमें दोषी है? तो फिर भी सोशल मीडिया ऐसा क्यों कर रही है? सोशल मीडिया पे सब जातिवादी लोग हैं, खाली एक ठाकुर ब्राह्मण सब करके लोगों को तोड़ना चाहते हैं। आधा तो फर्जी आईडी बना के खाली लड़ाना चाहते हैं। उनको पता है कि दोनों भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, ये लड़ेंगे, इनमें मनमुटाव होगा, भेदभाव होगा तो हम उसका फायदा लेंगे। विपक्ष का तो काम है लोगों को तोड़ के अपने में जोड़ना, लेकिन कोई सफल होने वाले नहीं है। जो है दोषी, उनको उन पर कार्रवाई हो जाएगी। बाकी हम लोग माननीय मोती सिंह जी के साथ थे, हैं और रहेंगे, और उनके जैसा विकास पुरुष मिलना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। महोदय जी, जैसा कि जातिवाद को लेकर बात चली, तो एक वर्ग से क्या कोई सरकार निर्माण हो सकती है? कोई नहीं हो सकती। जात तो हम मानते ही नहीं है। सबसे पहले हम हिंदू हैं, उसके बाद में कोई जात है। तो हम हिंदू हैं, हमारे लिए सब बराबर है। ये जात पात विपक्ष का ढकोसला है। हमारे लिए सब हिंदू हैं, सब हमारे भाई हैं। जात पात के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। हमारी सरकार में सबका साथ, सबका विकास।
तो महोदय जी, जैसा कि जो है आप नगर पंचायत रामगंज के नगर अध्यक्ष हैं जी, और कहीं ना कहीं आप इस जनपद प्रतापगढ़ के जी, मूल निवासी भी हैं। जी। जनपद प्रतापगढ़ के लिए आप क्या कहेंगे? जनपद प्रतापगढ़ के लिए, हमारे लिए तो हम तो भाई पट्टी की बात करेंगे ज्यादा करके। हमारा दुर्भाग्य है, न हमारा विधायक है, न हमारा सांसद है। पूरे नगर पंचायत के लिए अभी इस मंत्री जी रहे होते, हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी सड़कें हैं, हम उनसे कम से कम वो ले लेते थे। बाकी छोटा छोटा काम नगर पंचायत से होता था। आज हमको A to Z 100% सब अपने निधि से करना पड़ रहा है, क्योंकि हमको ना विधायक का कोई सपोर्ट मिल रहा है, न सांसद का। कहीं से भी 1 रुपए का हमको सपोर्ट है नहीं। नगर पंचायत का सारा काम, हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि मंत्री जी इस समय चुनाव हार गए हैं और हमारा न विधायक है न सांसद है। जी, तो महोदय जी, आप पट्टी को किस रंग में देखना चाहेंगे? पट्टी को तो हम उत्तर प्रदेश में 1 नंबर की विधानसभा के रूप में देखना चाहते हैं। विकास भी मंत्री जी ने बहुत किया हुआ है जी, लेकिन वही है कि विकास का नहीं, आजकल जातिवाद का, विरोधी जातिवाद का जहर कहीं कहीं घोलने में कामयाब हो जाते। जैसे लोकसभा चुनाव में संविधान बदल देंगे, दलितों के कर देंगे, सब दुनिया भर का मतलब प्रोपोगंडा करके वो सफल हो गए। जी, तो जैसे कि महोदय जी, क्या आपको विश्वास है कि कभी आपका पट्टी जी, आपका क्षेत्र पट्टी जो है कभी उस रंग में दिखेगा? जरूर दिखेगा। सपना आपने देखा है? जी जरूर दिखेगा। सबका वक्त आता है जी, सबका वक्त आता है। आप जाइए, घूमिए पट्टी में, सड़कों का जाल जिस तरह से बिछा हुआ है वो तो दिख रहा है। पट्टी सच्चे अगल बगल की 10-20 विधानसभा आप देख लीजिए, अगर पट्टी से अच्छा कहीं की स्थित हो तो आप बताइए। अब सब मंत्री जी का किया हुआ है। महोदय जी, पट्टी क्षेत्र के ही अंतर्गत एक नगर पंचायत ढकवा आती है जो कि आपके करीबी सटा हुआ है जी, और हाल ही में हमारे द्वारा स्टिंग ऑपरेशन चलाई गई है जी, जिसमें जो है ना तो बिजली की व्यवस्था है जी, ना पानी की व्यवस्था है, ना आवास की व्यवस्था है, ना तो ढंग से जो है गरीब मजदूरों को राशन का व्यवस्था है। जी। फिर भी जो है लोग इतना परेशान है, फिर भी वहां नगर अध्यक्ष देखने नहीं जा रहा है। देखिए, इसका जवाब तो वहां के नगर अध्यक्ष को देना होगा। जी, फिलहाल दुर्भाग्य है ढकुआ का कि वहां से तो हमारा भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी जीता नहीं है। जी, वहां से समाजवादी का जीता हुआ है, करना उनको है। बहुत दिनों तक उनकी ईओ के साथ लड़ाई चली, कर्मचारियों के साथ लड़ाई चली। अब क्या बात है, कैसे अब उनके अंदरूनी मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, बोलना चाहते, लेकिन कुछ न कुछ लेके उनका हर किसी से लड़ाई हुआ रहता है। जब लड़ाई होगा, सभासदों से उनका लड़ाई चलते रहेगा, तो जब लड़ाई होगा आपस में तो विकास काम में बाधा रहेगी। हमारे यहाँ देखिए, हमारे 13 सभासद हैं। 13 सब हम तो समझ ही नहीं पाते कि कौन भारतीय जनता पार्टी से, कौन सपा से, कौन निर्दलीय जीता हुआ है। हमारे 13 के 13 सभासद एक साथ एक सुर में। जी, हम तो कोई डिसाइड भी, सीधा मीटिंग होता है, बुला के बैठा देते, भाई कौन कौन सा काम चाहते हो, बताने देते, ये काम होना चाहिए। सीधा सबको बताया, जो कच्ची सड़कें हैं पहले वो बन जाएंगी, फिर जो खड़ंजा है जो है दुरुस्तीकरण होगा। लगभग 99% हम लोग, जो मैं बोलता हूँ वही हमारे सभासद बोलते हैं। और जगह कैसे है कि वार्ड में पार्टी वाइज देख के, यहाँ हमारे पार्टी के लोग हैं, वहां हमारे नगर पंचायत में कभी भी कोई भी आ जाए, चैलेंज करता, साथ में चलिए। विपक्ष के लोगों को अगर हमारे पार्टी कम काम हुआ हो तो मैं, आप जो बोलेंगे वो मान जाओ। मैंने कहीं पक्ष विपक्ष पार्टी देख के काम किया ही नहीं, लेकिन और जगह लोग जो है अपना वोट बैंक देख के, जब वोट बैंक देख के आप काम करोगे तो वहां पे विरोध होगा। महोदय जी, वहां तो ना वोट बैंक देखी जा रही है, ना ही जो है जात, वहां तो कोई विकास कार्य ही नहीं दिख रहा है। विकास कार्य, पैसा तो यहाँ भी आ रहा है, वहां भी आ रहा है, फिर पैसा जा कहाँ रहा है? जी, रामगंज में अगर आ रहा है तो वहां भी आ रहा है लगभग 19-20, तो पैसा कहीं ना कहीं तो जा रहा है। वो तो जनता को जवाब उनसे लेना चाहिए, पैसा कहाँ जा रहा है। जनता तो जवाब मांगती है, लेकिन जो है जब जनता के समक्ष आते हैं नगर अध्यक्ष, जनता का कहना है कि जब नगर अध्यक्ष की गाड़ी जब जनता के सामने से गुजरती है तो उस गाड़ी की एक्सीलेटर की स्पीड और हो जाती है, थोड़ा बढ़ जाती है। अब वो तो नगर अध्यक्ष जी बताएंगे क्यों बढ़ जाती है। क्या आप क्यों लोगों, देखिए, आप अगर काम कर रहे हैं तो आप लोगों के बीच में जाएंगे,
काम कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको जवाब दे पाने की स्थिति में रहेंगे। जी। हम तो यहाँ जाते हैं, रोक रोक के सबसे मिलते हुए जाते हैं। अच्छा। हमसे कोई भी वार्ड में कहीं भी चलिए, मैं बताऊं कहाँ क्या हुआ है, कहीं कोई बोल नहीं पाएगा इस वार्ड में ये चीज नहीं हुई है। और जब हम नहीं किए रहेंगे तो कांच बंद, स्पीड हमारी भी बढ़ जाएगी जी। क्या तो लोगों फेस नहीं कर पाएंगे। जी, कभी आपकी स्पीड बढ़ी है? स्पीड बढ़ेगी काहे के लिए भाई, हम सब कुछ अच्छा संतुष्ट करेंगे। अगर कहीं नहीं किए तो हमको बताएंगे, तो उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, तब तो जानेंगे कि यहाँ जरूरतमंद है। जी। तो पहले उनका काम किया जाएगा, दूसरे को रोक दिया जाएगा। भाई ये उनसे भी ज्यादा जरूरतमंद है। लेकिन जब आप जनता में जाएंगे तो चलिए हम एक एक सड़क, एक एक गली, एक एक घर बता दूंगा जी, कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे हुआ। ठीक, धन्यवाद। जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि हमारी वार्तालाप जो है नगर पंचायत रामगंज अध्यक्ष राकेश सिंह से हुई। आपकी कौन सी पार्ट इनकी अच्छी लगी, कौन सी बात इनकी अच्छी लगी, कमेंट करके हमको अपनी राय दें। और जल्द हाजिर होते हैं नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।